जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज मैं बात करूंगा आप लोगों से, एक बड़ी खुशी की बात है और हर्ष का विषय है भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव 2 साल पहले सुर्खियों में आया था 1 जनवरी 2018 को, जब वहां पर 200 वर्ष पूर्व जो एक युद्ध हुआ था पेशवाओं में और महारों के बीच में जो युद्ध हुआ था, और 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को हरा दिया था। तो वहाँ पर एक विजय स्तंभ है। उस विजय स्तंभ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी उसके दर्शन के लिए जाते थे। मान्यवर साहब काशीराम भी उसके दर्शन के लिए गए। जितने हमारे महापुरुष हुए हैं 1 जनवरी 1818 से लेकर के और आज तक, ज़्यादातर उस जगह पर जाते रहे हैं। और 200 वर्ष उसके 200 वर्ष पूर्व जो युद्ध हुआ था और 200 वर्ष होने की खुशी में जो वहाँ मेला लगा था, जिसमें देश भर से, खासतौर से उत्तर भारत के बहुत सारे हज़ारों हजार लोग वहाँ पहुँचे, तो लाखों की संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद वहाँ क्या मनुवादी सरकारों ने किया, आप लोगों ने देखा। वो किस प्रकार से वहाँ हमारे ही लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और हमारे लोगों को वहाँ जाने से रोका गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें वहाँ पर आपको ज्ञात होगा, मालूम होगा। अब उसी विषय को लेकर के एक IAS अफसर हैं, रिटायर्ड हैं, रमेश थेटे साहब मध्य प्रदेश कैडर के IAS अफसर थे। जब वो रिटायर हुए थे तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब गुलामी से मुक्त हो गया हूँ। एक सच्चे अम्बेडकरवादी रमेश थेटे नौकरी में रहे, तब भी उन्होंने समाज का काम किया। 20-25 साल तक वो संगीत से जुड़े रहे, और ये संगीत का जो जुड़ाव था उनका फिल्मी दुनिया का, यही उनको इस बात के लिए शायद प्रेरित कर पाया कि उन्होंने इस जो विषय है भीमा कोरेगांव, तो भीमा कोरेगांव पर पिक्चर बनाने का रमेश थेटे साहब ने सोचा है। आज मेरी रमेश थेटे साहब से बात हुई फ़ोन पर, उनके PA धनंजय से बात हुई पहले, फिर धनंजय जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे रमेश थेटे जी का नंबर दिया और मेरी उनसे बात हुई। तो पिक्चर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, डिस्कस हुई। तो मैं इस पिक्चर के बारे में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज़ाद भारत में बहुजन समाज के और ख़ास तौर से दलित समाज के गौरवशाली इतिहास पर कोई पिक्चर नहीं बनी है। ज़्यादातर मनुवादी सिस्टम के तहत उन्हीं लोगों पर पिक्चरें बनी हैं जो लोग पिक्चर बनाने वाले, क्योंकि वही थे, तो उन्होंने ज़्यादातर अपने मतलब की पिक्चर बनाई। पहली बार बहुजन समाज के गौरवशाली इतिहास पर भीमा कोरेगांव पर पिक्चर बन रही है। रमेश थेटे साहब से जो मेरी बात हुई और जिस प्रकार से उन्होंने बताया है, बहुत सुंदर मूवी बनने जा रही है जो जून में 2021 में ये रिलीज़ होगी। तो इस पूरी पिक्चर की स्टार कास्ट क्या है? अर्जुन रामपाल हैं, अभी कृष्ण अभिषेक हैं जो मशहूर कॉमेडियन है, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। सनी लियोनी काम कर रही है। गणेश आचार्य जो हैं वो जो कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने कोरियोग्राफ किया है। और बहुत सुंदर एक मूवी बनने वाली है जिसमें बहुजन समाज का महार जो दलित समाज की जाति है, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जाति से आते थे, उनका गौरवशाली इतिहास है भीमा कोरेगांव। तो उस पर ये पिक्चर बन रही है। आइए मैं दिखाता हूँ जो पिक्चर की कुछ वीडियो मुझे रमेश थेटे साहब ने भेजे हैं। उन पिक्चर के वीडियोज़ को आप देखिए, उसके बाद में मैं बात करता हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि पिक्चर किस प्रकार से बन रही है। डेट्स जो है, हमारी डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है। 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी। मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो वो बाबा साहब का रुपया है। जो घटनाएं घटित हुई थी, मीडिया में काफी चर्चा है इस बात की कि आखिर भीमा कोरेगांव है क्या, क्या हुआ था। आखिर इस देश के 20 करोड़ लोग क्यों इस सब्जेक्ट को, इस विषय को इतना महत्व देते हैं और क्यों इसकी चर्चा है। और मेरे जैसा व्यक्ति जिसने म्यूजिक में काम किया है, 25 साल काम किया है, और ऐसे व्यवस्था में रहा है जिसने करीब से देखा है कि होता क्या है, व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, आपको मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, यह फिल्म जब आएगी तो लोगों को यह सोचने पर मजबूर करेगी
कौन इंसान है और कौन हैवान, कौन मानवता को महत्व देता है और कौन अमानवीय अत्याचार करता है। यह फिल्म एक ऐसी व्यवस्था की बात करती है जो हमारे संविधान में अपेक्षा की गई है कि इस देश का नागरिक कैसा हो। हमारे अधिकार क्या है? समता, न्याय, बंधुता, इक्वालिटी फॉर ऑल। ये जो बात है आज हम सोच रहे हैं, आज के तारीख में इस फिल्म को हम रिलीज कर रहे हैं, मतलब जब रिलीज होगी अगले साल 2021 में। लेकिन जिन परिस्थितियों के कारण यह युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को, इस युद्ध को केवल 2 सेनाओं ने लड़ा नहीं, यह युद्ध 2 संस्कृतियों के बीच में हुआ। एक संस्कृति थी समता के लिए, दूसरी थी असमानता के लिए, और यह लड़ाई उसकी है, समता और असमानता। जाहिर है मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लिरिसिस्ट हूं। इसकी कहानी मैंने लिखी है, लेकिन मेरे साथ जो टीम इस फिल्म में हैं वो कमाल की है। डेट्स जो है, हमारी डेट जो है सबसे बड़ी 1 जनवरी 1818 है। 500 महारों ने 28,000 की पेशवा बाजीराव की सेना को धूल चटा दी थी। 500 महाराव ने। यह कमाल है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। और उसको फैसिलिटेट करना, दो ध्रुवों को देख करके अपना काम करना, यह काम करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। और आप यकीन मानिए, when I was discussing with you, आपका जो रोल है, as you know, एपोक मेकिंग है, आपको रिमेंबर किया जाएगा। और आप यकीन मानिए, मैं रमेश टेटे की बात नहीं है ये, मेरे जेब में अगर 1 रुपया है तो वो बाबा साहब का रुपया है, मेरा नहीं है। मेरा नाम जरूर प्रोड्यूसर के रूप में है, लेकिन इस फिल्म में एक आम किसान का भी पैसा लगा है। 3,000 लोगों का पैसा लगा है इस फिल्म में। 3,000 छोटे छोटे गरीब किसानों का पैसा लगा है, मेरा भी लगा है। तो ये शक्ति कहीं नहीं जाएगी। इस शक्ति को जोड़े रखना और कमाल दिखाना, लोगों को दिखाना, ये कम नहीं होता है। ऐसे मौके पे कृष्णा अभिषेक जी का इस फिल्म में आना, इस फिल्म के साथ में जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य। आप ये वीडियो देख करके समझ गए होंगे कि पिक्चर पर किस प्रकार से रमेश टेटे साहब की बात आपने सुनी। उन्होंने कहा कि इस पिक्चर में अगर 1 रुपया भी लगा तो वो भी बाबा साहब का। 3,000 लोगों ने किस प्रकार से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराई, फाइनेंस उपलब्ध कराया, पैसा इकट्ठा किया है, और जो उस पिक्चर में टोटल पैसा लगाया वो 3,000 लोगों ने उसको पूरा किया। तो बड़ी बात है, एक सपना जो हम देख रहे थे अभी तक खुली आंखों से, वो पूरा होने जा रहा है कि भीमा कोरेगांव, मैंने 2-3 साल पहले कही थी कि ये एक ऐसा विषय है कि जिस पर पिक्चर बननी चाहिए। तो अब वो काम हुआ है। मैं रमेश टेटे साहब, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर मूवी, इसके जो पटकथा है वो भी टेटे साहब ने लिखी है, इसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब कुछ टेटे साहब है। लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी ये कहते हैं कि बेशक सब कुछ मैं हूँ, लेकिन 3,000 वो लोग जिन लोगों ने इसके लिए फाइनेंस इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, वो तमाम लोगों की पिक्चर है। तो आप इंतज़ार कीजिए, जून में 2021 में मूवी आ रही है, और जब ये मूवी आएगी तो तब भी मैं आकर के आपको इस मूवी के बारे में बताऊँगा। लेकिन अभी तक जो डायरेक्टर साहब रमेश टेटे साहब से जो मेरी बातचीत हुई, उसके बाद में मुझे लगा कि इसके ट्रेलर को हमें हाईलाइट करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों तक ये जानकारी रहे और लोगों में उत्सुकता रहे कि आखिरकार आज़ादी के 70 साल में और फिल्मी दुनिया के लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार दलितों के गौरवशाली इतिहास पर कोई पिक्चर बन रही है, और वो है भीमा कोरेगांव। तो बस आप इंतज़ार कीजिए और इस ट्रेलर को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पता चल सके
कि हमारे अपने इतिहास पर भी पिक्चर आ रही है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।